वासुदेवांसु कामस्तु। काम कहते हैं वो काम अस्तु, मतलब कामदेव ही वसुदेव जी के पुत्र के रूप में, वसुदेव जी के अंश रूप में रुक्मणी जी के यहाँ, द्वारकाधीश के यहाँ अवतरित हुए। एक कामदेव जिस समय भगवान भोलेनाथ ने तपस्या भंग करते हैं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्मीभूत होने लगे, भस्मीभूत हो जाते हैं तो रति आलाप प्रलाप विलाप करने लगती हैं। तो भोलेनाथ तो आसु तुष्यति शीघ्रम इति आसु, बहुत शीघ्र, बड़े दयालु कृपालु हैं भोले बाबा, बहुत बड़े दयालु कृपालु। रति से कहा चिंता मत करो, रो मत, आपके पति द्वापर में कृष्ण रूप, कृष्ण पुत्र के रूप में आपको प्राप्त होंगे, आप चिंता ना करें, आप दुखी ना। तो जैसे पुत्र को जन्म दिया रुक्मणी मैया ने, तो देखो जब कोई समाज में कोई उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करता है, कोई तरक्की करता है, उन्नति प्राप्त करता है, समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती तो अनायास ही लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, कोई वजह नहीं, अनायास। भाई यदि इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा है तो हमारी क्यों नहीं, इसका नाम है तो हमारा क्यों नहीं, इसके पास धन है तो हमारे पास क्यों नहीं, इसके पास संसाधन है तो हमारे पास क्यों नहीं। अब बताओ, भगवान को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, भगवान के अनेक शत्रु हो जाते हैं बेवजह। एक सम्रासुर नामक असुर था, अब सोचता है कि सामने से तो युद्ध नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो ईर्षालु लोग होते हैं वो सामने से नहीं झगड़ते, वो पीठ पीछे वार करते हैं। और हुआ क्या, रुक्मणी जी ने पुत्र को जन्म दिया, प्रसूति का ग्रह से उठाकर ले गया सम्रासुर और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो एक मछली ने निगल लिया, मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे ने पेट को चीरा, देखा बालक। अब उस बालक का क्या करे, तो सम्रासुर के राज में ही रहता था वो मछुआरा, लेकर गया, महाराज ये बालक हमें मछली के गर्भ से मिला है। सम्रासुर ने कहा हमारे यहाँ विद्यावती है, भोजन पकाने का कार्य करती है, उसी की गोद में इस बालक दे दी। विद्यावती की गोद में दिया। अब विद्यावती ने जैसी, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, भली भांति लालन पालन किया। नारद जी ने आकर के बताया कि देवी, ये जो जिनका आप लालन पालन कर रहे हैं ये आपके पतिदेव हैं, कामदेव, बड़ी हर्षित होती हैं विद्यावती। लेकिन जिस माँ की जन्म, तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज कि सत्राजिता किम करो ब्रह्मण कृष्ण से किल विषम। सत्राजित जो नाम के राजा थे वो सूर्य के परम भक्त थे और सूर्य देव की उपासना करते थे। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उनको स्यमंतक मणि प्रदान की। उस स्यमंतक मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि 12 घंटे पूजा करने पर वो 8 भार सोना दिया करती थी मणि। 8 बार सोने का मतलब 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन, 2 क्विंटल सोना प्रदान करती थी मणि। अब वो मणि एक बार धारण करके भगवान की सभा में आए सत्राजित राजा, तो भगवान को ऐसे लगा जैसे सूर्यदेव प्रकट होकर के आ रहे हो। भाई जिस देवता की हम उपासना करते हैं उस देवता का तेज गुण तो आ ही जाता है। सत्राजित को देखकर लगा जैसे सूर्यदेव प्रकट होकर के आ रहे हैं। सत्राजित का स्वागत किया भगवान ने। भगवान ने पूछा, रे महाराज हम तो समझ रहे थे सूर्यदेव प्रकट होकर के आ रहे हैं, एक खिलौना क्या लटका रखा आपने? भैया बताया स्यमंतक मणि है और इसके विषय में बताया 12 घंटे पूजा करने पर 2 क्विंटल सोना देती है। भगवान ने कहा अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में?
सत्यराजित ने कहा मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई और मेरी पुत्री। भगवान ने कहा कुल मिलाकर के 4 लोग हैं, क्या करेंगे 2 कुंटल सोने का? महाराज एक काम करिए, ये मणि हमारे राजकोष में जमा कर दीजिए, कम से कम दुर्भिक्ष पड़ने पर प्रजा का पालन पोषण होगा मणि के माध्यम से। सत्यराजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा भैया मणि आपकी, देना या ना देना ये आपकी इच्छा है। सत्यराजित वापस आए, वो मणि सत्यराजित के भाई प्रसेन धारण करके जंगल में गए। जंगल में एक सिंह ने उनका वध कर दिया, मणि छीन ली। सिंह को भी एक भालू ने मार दिया, उसका वध कर दिया, वो मणि उसने छीन ली। अब देखिए हुआ ये कि जब सत्यराजित राजा को पता चला तो सत्यराजित राजा ने मिथ्या कलंक लगा दिया भगवान पर कि इन्होंने मणि छीन ली और मेरे भाई का वध कर दिया। भगवान द्वारकाधीश गुरुदेव की शरण में गए गर्गाचार्य जी कि देखिए काजल से भी यदि कोई काली चीज है तो वो है कलंक। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया। गर्गाचार्य जी ने कहा राजन आप जाइए सैनिकों के साथ अन्वेषण करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भगवान गए, जंगल में पहुंचे तो प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ था। प्रसेन के समीप में देखा तो सिंह के चिन्ह भूमि में अंकित थे, उनके माध्यम से आगे बढ़े तो आगे देखा वो सिंह भी मृत पड़ा है। अब सिंह के समीप में देखा कि भालू के चिन्ह भूमि में अंकित हैं, उसके माध्यम से आगे बढ़े। एक